प्रजातंत्र के अंदर वोट की चोट बड़ी खतरनाक होती है। वोट की चोट से ही राज बदले जाते हैं और वोट की चोट से ही राज को बनाया जाता है प्रजातंत्र के अंदर। चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, ऐसी कोई बात आई तो आपके बीच में होगी, आपको बताई जाएगी कि मेरा मुकाबला, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद इस बादल हल्के की बहादुर जनता है। क्योंकि बादल हल्के की जनता अब की बार बदलाव करेगी और 24 के अंदर अपने उस नुमाइंदे को चुन करके विधानसभा में भेजेगी। बादल विधानसभा से संजय कबलाना जीत सकता है और पार्टी फैसला करती है तो पार्टी का फैसला होगा। मैंने तो अपना फैसला कर रखा है। जेजेपी से लड़ना होता तो जेजेपी छोड़ते नहीं। आज जो हालात प्रदेश में हैं हम उन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं शिखा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ झज्जर में और मेरे साथ हैं संजय कबलाना जी, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी अपने चैनल पर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संजय कबलाना जी जो पिछले साल जेजेपी से लड़े थे, हाल ही में वो जेजेपी से हार गए थे, लेकिन हारने के बाद भी वो लगातार 5 सालों से जनता से जुड़े रहे, जनता के बीच जाते रहे। तो इसका क्या कारण है कि आप जनता के बीच लगातार बने रहे? देखिए, ऐसा है, आप पत्रकार साथी हैं, आपकी अलग फील्ड है, हमारी अलग फील्ड है। और 2019 के चुनाव के बाद से मैं नहीं कहूँगा, मैंने तो लगातार, हमारी तो 2 पीढ़ी होगी इस समाज की सेवा करते हैं। मेरे पिताजी थे ओम प्रकाश चेयरमैन गऊ भगत कबलाना जी, उन्होंने भी समाज की बहुत सेवा की, लंबे समय तक की। 2 बार सरपंच रहे, 2 बार ब्लॉक समिति चेयरमैन रहे और भी जिम्मेवारी पदों पर रहे। और आज मैं भी उन्हीं की विरासत को लेकर के, उनके आशीर्वाद से और इस बादल हल्के की जनता के आशीर्वाद से लगातार बादल हल्के की जनता का सेवा करने का काम कर रहे हैं। और लगातार रूटीन में यही रहता है कि हर समय लोगों के बीच में रहें, लोगों की समस्या सुनते रहें, लोगों की समस्या समाधान करें। और असली माध्यम प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर राजनीति एक सेवा का माध्यम है, सेवा करने का माध्यम है। और हम उसी रूप को लेकर के हम दिन रात लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। तो देखिए, जनता के बीच जैसे आप लगातार बने रहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि जनता जिससे जूझ रही है? देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या आज भ्रष्टाचार की, सबसे बड़ी समस्या आज नशे की, आज सबसे बड़ी समस्या आज है तो क्राइम की। आज लोग त्राही मचे हुए हैं, चाहे क्राइम को लेकर, चाहे नशे को लेकर, चाहे आप लोग आज युवाओं के रोजगार को लेकर, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के आज लोग त्राही पर खड़े हैं। उसी समस्या को लेकर के हम भी अपने प्रयास में लगे रहे हैं कि आने वाला समय 24 का लोग बदलाव करें, बादल हल्के की जनता बदलाव करे और बदलाव करके एक अच्छे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बना करके विधानसभा में भेजने का काम करें। जो इन चीज़ों पर जो मैंने बताई हैं, आने वाले समय में इन चीज़ों पर अंकुश लगे और बादल हल्के की जनता का विकास हो। तो देखिए, बादली हल्के की जनता की आपने समस्या गिनवाई, जिसमें नशा है, नशा रोकथाम है, भ्रष्टाचार है। क्या अगर आप होते हैं तो इन समस्या का छुटकारा वो जनता को मिल पाएगा? देखिए, हम इसी प्रयास के लगे हुए हैं और आने वाला समय जो होगा वो अच्छा होगा, युवाओं के लिए भी अच्छा होगा, रोजगार के लिए भी और नशे के लिए भी। मैं तो आज हरियाणा पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जो नशे के हालात पूरे प्रदेश में हैं और जो क्राइम के पूरे प्रदेश में हैं, ये आपके बीच में पत्रकार साथी हैं। आज अकेले बादल हल्के की बात नहीं है, आज पूरे प्रदेश के हालात ये हैं। और आने वाला समय जनता बदलाव करेगी और जनता बदलाव करेगी तो इन चीज़ों पर अंकुश लगाने का काम भी करेंगे, युवाओं को रोज़गार देने का काम भी करेंगे, नशे पर भी अंकुश लगाने का काम करेंगे और क्राइम पर भी अंकुश लगाने का काम करेंगे। जिस तरीके के हालात आज प्रदेश के अंदर, न व्यापारी सुरक्षित है, न आज जो हालात प्रदेश में हैं, हम उन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। तो देखिए, अगर टिकट नहीं मिलता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, मैं न टिकट के इंतज़ार में हूँ, न मैंने टिकट की ज़रूरत है। जिस पार्टी ने हमारे अंदर कोई मजबूती लगेगी और जिस पार्टी ने चुनाव लड़ाना होगा वो पार्टी अपना फैसला कर लेगी। अगर उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, बादल विधानसभा से संजय कबलाना जीत सकता है और पार्टी फैसला करती है तो पार्टी का फैसला होगा। मैंने तो अपना फैसला कर रखा है, मैंने तो इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ना है
मैं अपनी तैयारी कर लगा हूँ, दिन रात लोगों के बीच में रहता हूँ। क्या आप अब भी जेजेपी से लड़ना पसंद करेंगे या फिर कोई अन्य पार्टी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जेजेपी से लड़ना होता तो जेजेपी छोड़ते ही नहीं। अच्छा। जेजेपी के हालात तो आज लोकसभा में आप लोग पत्रकार साथी जिस तरीके के हुए हैं आप अच्छी तरह जानते हो। जेजेपी के हरियाणा प्रदेश में क्या हालात हैं। जिस टाइम 17.5 लाख वोट आई थी, आज क्या हालात हैं जेजेपी के। अगर जेजेपी से चुनाव लड़ना होता तो जेजेपी छोड़ते ही नहीं। रही और किसी पार्टी की बात, वो हालात गर्व की बातें हैं। जैसे हालात होंगे, जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसा देख लें। जनता के लिए क्या कुछ खास लेकर आएंगे कि हाँ उन्हें लगे कि हाँ हमारा तो यही होना चाहिए था, हमने सही फैसला चुना है? सबसे अहम मुद्दे मैंने आपको 4 बताए। युवा के रोजगार की, भ्रष्टाचार की, और नशा मुक्त, और महिलाओं की सुरक्षा, और क्राइम से मुक्ति दिलाएंगे। ये 5 मुद्दे हैं हमारे। इन 5 को लेकर के चुनाव में जाएंगे और इन्हीं के ऊपर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और आने वाला समय 24 में जो भी फैसला होगा और लोगों का आशीर्वाद होगा तो हम इन कामों को पूरा करने का काम करेंगे। संजय कबलाना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कॉम्पिटिटर किसे मानना चाहते हैं? देखिए, मेरा मुकाबला किससे होगा, पहले भी किससे हुआ है। पहले भी 19 के चुनाव में भी लोग ये कहते थे कि 2 मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हुए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री था, एक कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री था। उस टाइम भी लोग ये कहते थे आपका मुकाबला किससे होगा, 2 मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने एक ही बात कही थी, आज दोबारा से फिर वही बात कर रहा हूँ कि मेरा मुकाबला, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद इस बादल हल्के की बहादुर जनता है। और मुकाबला ये करेगी, किससे करेगी, किसको जिताएगी, किसको हराएगी। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बादल हल्के की जनता अब की बार बदलाव करेगी और 24 के अंदर अपने उस नुमाइंदे को चुन करके विधानसभा में भेजेगी जो उनके दुख में रहता हो, जो उनके सुख में रहता हो, जो उनके काम करे, जो उनकी बात सुने, जो उनका विकास करे, जो युवाओं को रोजगार दे और जो महिला को सुरक्षा दे, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर समय खड़ा रहता हो, उनके बीच में रहने वाला आदमी हो। उसी को 2024 में चुनाव जिता करके बादल हल्के की बहादुर जनता अपना आशीर्वाद और प्यार दे करके विधानसभा में भेजने का काम करे। बादली हल्के की जनता के बीच आप लगातार बने रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बादली हल्के की जनता आपको अपर लेवल पर देखेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है आप पत्रकार से कि बादली हल्के की जनता अब की बार बदलाव करेगी। और मेरे को ये लग रहा है कि अब आपके बेटे और आपके भाई को, अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद और प्यार दे करके, जो जिस तरीके से मेरे को आशीर्वाद देने लग रहा है, चाहे 9 के चुनाव की बात करूं मैं, चाहे 19 के चुनाव की बात करूं, उस टाइम से लेकर के आज तक उन्होंने अपना आशीर्वाद प्यार देने का काम किया। और उसी तरीके से मैं ये कहता हूं कि अब की बार 24 के चुनाव में अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद दे करके विधानसभा में बादल हल्के की बहादुर जनता भेजने का काम करेगी। जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरी यही अपील है कि 2024 के अंदर बादल हल्के की बहादुर जनता, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, नौजवान अपना आशीर्वाद और प्यार देकर अपने वोट से, प्रजातंत्र के अंदर वोट की चोट बड़ी खतरनाक होती है। वोट की चोट से ही राज बदले जाते हैं और वोट की चोट से ही राज को बनाया जाता है प्रजातंत्र के अंदर। मेरी यही अपील और प्रार्थना मेरे बुजुर्गों से भी, मेरी मातृशक्ति से भी, मेरे जो नौजवान साथियों से भी, मेरी बहनों से भी, कि अब की बार 24 में उस इंसान का बटन दबाएं जो आपके लिए हर समय आपके दुख सुख में, आपके प्रेम में हर समय खड़ा रहता हो, आपकी बात को सुनने वाला हो, आपकी बात को तवज्जो देने वाला हो और आपके काम करने वाला हो। उस साथी को, उस अपने भाई को, उस अपने बेटे को अपना आशीर्वाद दें और 24 के चुनाव में विधानसभा के में उसको विधानसभा में भेजने का काम करें, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपका विकास करने का काम करें। टिकट को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं, बादली से भाजपा की टिकट पर दोबारा लड़ रहे हैं, पहले भी आप भाजपा में रहे हैं। देखिए, ये विषय जनता है, जनता में हर विषय चलता रहता है। राजनीति में कोई भी चीज़ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। वो पार्टियों का फैसला, भारतीय जनता पार्टी का फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी जो पीछे उम्मीदवार रहे हैं उनकी टिकट काटती है, नहीं काटती है, चुनाव लड़ाती है, नहीं लड़ाती है, वो गर्व की बात है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला, वो हमको फैसला नहीं दे सकते। वो तो मेरे से अच्छे उनके जिला प्रधान या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता वो आपको अच्छे तरीके से बताएगा इस चीज़ के बारे में, भाई वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं है। और ऐसी कोई बात आएगी, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, ऐसी कोई बात आई तो आपके बीच में होगी, आपको बताई जाएगी।
मौजूदा विधायक पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके कामों में क्या सहमति हुई है? जनता के बीच मौजूदा विधायक भी गए होंगे, तो जनता के कितने काम ऐसे हैं जो मौजूदा विधायक ने सोल्व किए हैं? मौजूदा विधायक के काम आप जाओगे विधानसभा में तो लोग बताएंगे। और मैं मौजूदा विधायक की एक ही बात कहना चाहूँगा कि मौजूदा विधायक ने अपना घर भरने से अलग, लोगों का खून चूसने से अलग अपना घर भरा है, अपना घर बनाया है और लोगों को का खून चूस के और अपने महल तैयार करे हैं। मौजूदा का विधायक ना कोई काम कर सकता, ना कोई काम किया। और 24 के चुनाव में मौजूदा विधायक को पता भी चल जाएगा कि तेरे क्या हालात थे, क्या तूने किया है, किस तरीके तेरी भाषा रही है, किस तरीके का तेरा व्यवहार रहा है। वो 24 के चुनाव में बादल की जनता उसको जरूर बताने का काम करेगी और उसको हराने का काम करेगी। तो ये थे मेरे साथ संजय कबलाना जी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जिनसे हमने। तो कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं शिखा, नमस्कार।